Assalamu alaikum dear students. I am Shehla Ishfaq from Manhaj Grammar School, Nishat Colony. Today we will continue our exercise of the lesson number 2 surrounded by thrush and the page number 20. And the page number 20, first one punctuation. Punctuation रमूज़ो और काफ यानी कि वो निशानात जो किसी गुफ्तगू के दौरान हमें रुकने पर, उसके ख़त्म होने पर या किसी ख़ास बात को कॉमा लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पंक्चुएशन कहलाते हैं। और उसमें हमें कौन सा करना है? सबसे पहले कॉमा फॉर अ सीरीज़ ऑफ आइटम्स। जब बहुत सारी अशिया का एक सिलसिला हो, चीज़ें हों, चीज़ों को एक जुमले में लिखा जाए तो उन्हें हम एक कॉमा के ज़रिए लिखते हैं। कॉमा इज़ यूज टू सेपरेट अलग करना आइटम्स, अशिया इन अ लिस्ट, किसी एक फहरिस्त में, द लास्ट ऑफ विच इज़ जिसके इख्तिताम पर यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एंड, जो कि उस फहरिस्त की या लिस्ट की आखिरी चीज़ होगी, उसके साथ अमूमन एंड का या और का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। नोटिस द यूज़ ऑफ कॉमा इन पैरा 2 ऑफ द लेसन। जो लेसन है हमारे पास, उसके पैरा 2 में जो हमारे पास कॉमाज इस्तेमाल हुए हैं। राइट दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक, और आपने उन जुमलों को नोटबुक में लिखना है। तो हम आते हैं अपने पैरा नंबर 2 पर। अगर आप पैरा नंबर 2 को देखोगे तो इसका जो सेकंड जुमला है उसमें आप देखिए प्लेस के बाद कॉमा इस्तेमाल हुआ। इसी तरह जब हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे सिगरेट बर्ड्स के बाद कॉमा इस्तेमाल किया, ब्रोकन बॉटल, प्लास्टिक बैग्स, चिप्स रैपर, हाफ ईटन फ्रूट एंड। अब देखिए ये तमाम जो लिस्ट में चीज़ें हैं जो गंदगी फैलाने का बायस बनती हैं, उन सब को कॉमा के ज़रिए एक चीज़ को, एक नाउन को दूसरे नाउन से अलग किया गया। और इसी तरह चूँकि पहले फहरिस्त थे और लास्ट उन्होंने हमें रॉटन फ्रूट बताया, तो लास्ट वर्ड से पहले हमें एंड का इस्तेमाल कराया गया। तो ये कॉमास की एग्जांपल है। नाउ एक्सरसाइज आई, री राइट द सेंटेंसेज। इन जुमलों को आपने दोबारा लिखना है गिवन बिलो यूजिंग कॉमा वेयर नीडेड। जहाँ पर आपको कॉमा की ज़रूरत है वहाँ पर हमें इसका कॉमा इस्तेमाल करना है। आम तौर पर प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें मारफा के बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर। अब चूँकि 4-5 कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए हमने उनको सेपरेट किया कॉमा के ज़रिए। इंडिया के बाद, पाकिस्तान के बाद, चाइना के बाद, और चूँकि लास्ट वर्ड हमारे पास सिंगापुर है, सिंगापुर से पहले हमें एंड का इस्तेमाल किया। हेयर आर रोजेज़, ऑर्चिड्स, सनफ्लावर्स एंड लिलीज़। यहाँ पर रोजेज़, ऑर्चिड्स हैं, सनफ्लावर्स हैं और लिलीज़ हैं, मुख्तलिफ़ फूलों के नाम हैं, इसलिए हमने उनको एक दूसरे से कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया। मिस्टर खान बाइज एप्पल, ऑरेंज, पीचेस एंड वाटरमेलन। अब और एप्पल के बाद, ऑरेंज के बाद पीच है, और पीच के साथ ही हमने एंड का इस्तेमाल किया। देयर आर मैनी कार्स और बसेस के दरमियान हमें कॉमा इस्तेमाल किया। एंड ट्रक्स ऑन द रोड। देयर आर चेयर्स अ टेबल, एक टेबल के साथ हमने इसको सेपरेट किया तो कॉमा का इस्तेमाल किया। अ कपबोर्ड एंड अ टेलीविज़न इन द रूम। उसके बाद सिलेबल डिवीज़न है। सिलेबल कहा जाता है तलफ़्फ़ुज़ को, और डिवीज़न उसकी तकसीम। सिलेबल इज़ अ साउंड, आवाज़ है। सिलेबल एक ऐसी आवाज़ है दैट कैन बी प्रोनंसिएट, जिसको अदा किया जाता है विद आउट इंटरप्शन, किसी मुदाखलत के बगैर। इट कैन बी टेकन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच। आप इसे गुफ्तगू का सबसे छोटा यूनिट कह सकते हैं या इकाई कह सकते हैं। इट इज़ यूजुअली अ वोवल, ये आमतौर पर एक वोवल होता है, यानी कि AEIOU के साथ। विच कैन हैव कॉन्सोनेंट्स, और उसमें कॉन्सोनेंट्स होते हैं बिफोर एंड और ए आफ्टर इट, इससे पहले या इसके बाद में। यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना चाहिए, द नंबर ऑफ सिलेबल्स इज़ नेवर मोर देन द नंबर ऑफ वोवल्स इन अ वर्ड, कि जो सिलेबल की तादाद होती है वो किसी भी लफ्ज़ में उसके वोवल से ज़्यादा नहीं होती। सिलेबल डिवीज़न ऑफ अ वर्ड इन द डिक्शनरी, और आपने डिक्शनरी में इनको देखना है। कुछ हमारे पास एग्जांपल है।
लिटरिंग, लिटरिंग, लिटरिंग। अगर आप इसमें देखें तो हमें 3 सिलेबल्स के दौरान इसको अदा किया है। इसी तरह से कॉन्सिक्वेंसेस, अब कॉन्सिक्वेंसेस 4 सिलेबल हैं, इसके 4 सिलेबल्स हैं। नाउ पेज नंबर 21, विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, अपनी डिक्शनरी की मदद से ब्रेक द फॉलोइंग वर्ड्स इन सिलेबल, आपने सिलेबल में इन अल्फाज को ब्रेक करना है। जैसा कि पी पल, तो पी और पल। गार्बेज, गार्बेज यानी कि इसके 2 सिलेबल्स हैं हमारे पास। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड के भी 2 सिलेबल्स हैं। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली हमारे पास इसमें 3 सिलेबल्स हैं। प्लैनेट, 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 तो प्लैनेट में 2 सिलेबल्स हैं। उसके बाद हमारे पास राइटिंग स्किल्स हैं। एक आपको माइंड मैप दिया गया है, हमने जो लेसन पढ़ा है उसमें लिटरिंग की क्या कॉजेज़ होती हैं, तो आपने यहाँ इस साइड पे कॉजेज़ लिखनी है, ये कॉजेज़ हैं हमारे पास। इसी तरह से लिटरिंग की क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और फिर लास्ट में हमें उसका सल्यूशन। तो इस माइंड मैप को देखते हुए आपने 50 to 60 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है, जो आपकी क्रिएटिव एक्टिविटी है। नाउ पेज नंबर 22, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। एक डायलॉग है, आपको ये भी लिटरिंग से मुतल्लिक है और इसको आपने बतौर ग्रुप एक्टिविटी करना है। इंशाल्लाह जब स्कूल्स आपके ओपन होंगे तो ये एक्टिविटी क्लास में करवाई जाएगी। और उसके बाद ग्लॉसरी अल्फाज हैं जो हम लेसन में पढ़ चुके। थैंक यू सो मच।